नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। रविवार पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन करते हुए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने फूल वर्षा की। वहीं दिल्ली तिमारपुर वार्ड की कांग्रेस निगम पार्षद अमृता सांगवान ने भी अपने क्षेत्र की थाना पुलिस का फूल वर्षा करके स्वागत सत्कार किया। जी हां, तिमारपुर वार्ड 12 में निगम पार्षदा ने वजीराबाद थाना अध्यक्ष पीसी यादव और उनकी टीम का फूल वर्षा करके स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। स्वागत सत्कार के बाद क्या कहा थाना अध्यक्ष पीसी यादव जी ने, साथ ही क्षेत्रीय निगम पार्षदा व अन्य उपस्थित लोगों ने क्या कहते हुए अपनी बात रखी, आइए आपको दिखाते हैं। सर, जैसा कि कोरोना के चलते जो इस संकट की घड़ी है, इसके अंदर दिल्ली पुलिस जो काफ़ी लोगों के लिए काम कर रही है, ऐसे में मानसिक और मन को संतुलित रखने के लिए क्या चाहिए आप दिल्ली पुलिस के जवानों से? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल दौर है सभी के लिए और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी अपना काम कर रही है, अलग से कोई कुछ नहीं कर रहा। ये सब हमारी ड्यूटी है, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से करें और आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। आप सब लोग साथ हैं तभी हम सब लोग मिलकर कामयाब हो पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ इस तरह से लोगों के द्वारा जिस तरीके से पुलिस का जो सम्मान किया जाएगा, तो कितना मनोबल बढ़ाने में ये काम करता है। देखिए, मनोबल सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए मनोबल सबसे बड़ी चीज़ है और जब इस तरह से कुछ लोग इकट्ठे होकर सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ता है और इसी मनोबल के सहारे हम और आप इस लड़ाई को जीतने वाले हैं और हम निश्चित रूप से जीत के बाहर आएंगे। सर, जैसे कि देखा गया, आगे साहब पूछूंगा, जैसे कि देखा गया है कि दिल्ली पुलिस एक ही कई तरीके से गाने गा के लोगों को समझा रही है, उनका मनोबल बढ़ा रही है। और जैसे देखा गया कि आप भी ये गीत गा के मतलब आपने इस तरीके का प्रेजेंट किया है, तो क्या कुछ गाने के जरिए कोई संदेश देना? शुक्रिया, थैंक यू। निगम पार्षद जी, आज आपके द्वारा दिल्ली पुलिस का तिमारपुर वजीराबाद थाने का जो स्वागत किया गया, क्या कहेंगे आप इस स्वागत में? दिल्ली पुलिस, आपने सुन, दिल्ली पुलिस सदैव हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ ही रहती है। जब से ये लॉकडाउन लगाया है, जब से ये कोरोना का हुआ है, तब से दिल्ली पुलिस बिल्कुल एहतियात बरत रही है पूरे एरिया में और पूरा हमारा साथ दे रही है। पुलिस की तरफ से हमें बिल्कुल बहुत हमारी सहायता मिल रही है हम लोगों को। और जैसे कि निगम पार्षद जी, आप लगातार लोगों के लिए इस समय भोजन बांटने के लिए काम में जुटी पड़ी है, निरंतर बाहर निकल के सैनिटाइज का काम हो चाहे फिर साफ़ सफाई का कर रही है, तो किस तरीके से क्या संदेश देंगे क्षेत्र की जनता को कि कोरोना काल में आप सभी दुखी हैं, सब परेशान हैं? जब से लॉकडाउन लगा तब से हम अपने एरिया में, पूरे एरिया को हमने सैनिटाइज करा दिया। हमारे अभी पूरे वार्ड में कोई भी कोरोना का केस भी नहीं आया है और अभी भी हम आगे करते रहेंगे ये कोरोना का ये सैनिटाइज़र का काम और खाना वितरण का काम। हम जब से लॉकडाउन लगा है, आज हमें 35-36 दिन हो गए, हमने खाना तब से लगातार बांट रहे हैं और ये अभी तीसरे चरण का भी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। तो हम जब तक ये है लॉकडाउन, हम करते रहेंगे, ये सब खाना वाना बांटते रहेंगे और सैनिटाइजर का काम कराते रहेंगे। कप्तान जी, आज दिल्ली पुलिस से वजीराबाद थाने की पुलिस को जिस तरह सम्मान किया, तो किस तरीके की क्षेत्र के अंदर पुलिस द्वारा सब चीज़ें चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस का काम जो हो रहा है वो उसकी तरह पूरी तरीके से संतुष्ट है आप उन चीज़ों को लेकर? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा पुलिस को शक की नज़र से देखा जाता था और नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा मार्केट में थी या लोगों के बीच थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पुलिस ने, विशेषकर दिल्ली पुलिस की कहूँगा और मैं अपने, क्योंकि जहाँ खड़ा हूँ उसकी बात करूँगा, हमारे वजीराबाद थाने और तिमारपुर थाने के जो पुलिस है उसने सच में ये साबित किया है कि पुलिस दुश्मन नहीं है, पुलिस दोस्त भी है। और एसएचओ साहब है या उसकी पूरी टीम है, एक तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में उभरे हैं। क्षेत्र के एसएचओ, क्षेत्र की निगम पार्षद, क्षेत्र का विधायक, सब लोग जो हैं ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उनका स्वागत बनता है और स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि इतने भयानक वायरस से लड़ने के लिए जिस तरीके से हमारी पुलिस, हमारे सैनिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स और सफाई कर्मचारी, ये जो तबका है, मैं तो कह रहा हूँ, पीछे हमने सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया, उसके बाद जो हमारे सैनिटाइज करते हैं उनका स्वागत किया, आज इसी क्रम में हमने पुलिस का स्वागत किया। निगम पार्षद जी भी साथ थी, उसका भी बहुत लोगों ने स्वागत इसलिए किया क्योंकि आज इस संकट के समय में हमारी पुलिस और हमारे जितने भी कोरोना वायरस, मैंने 4-5 नाम गिनाए, ये सब लोगों के साथ डट के खड़े हुए हैं।
घर नहीं बैठे, डरे नहीं। लेकिन देखा जा रहा है, अगर पुलिस की बात करें तो लॉकडाउन का जो पालन सख्ती से होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि वो पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए, नेता के द्वारा भी देखा जा रहा है, जहाँ खाना बढ़ता है वहाँ भी देखा जा नहीं, रहा है। लॉकडाउन मैंने शुरू में ही कहा है कि 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, एक सैनिटाइज़र, एक सोशल डिस्टेंस और एक लॉकडाउन का पालन, ये मस्ट है। और लॉकडाउन के पालन में मैं भी कहूँगा कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में रहो और घर में रहो, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बाहर आओ, लाइन में लगो, राशन लो, फलानी चीज़ लो, धकड़ी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, राशन भी ज़रूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है। आज स्कूलों के बाहर देख लो, आप आज जहाँ खाना बट रहा हो वहाँ देख लो, राशन की दुकान पे देख लो, जो ये केस मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंस रहता तो ये केस भी नहीं होते। और अभी हम 3rd फेज़ में मेरे ख्याल में प्रवेश करने वाले हैं, 1-2 दिन ही बचा है। ये हमारे लिए सबसे चुनौती भरा और ख़तरनाक जो है समय है, जो 12, 15, 20 दिन का है। इसमें बिना सोशल डिस्टेंस के और लॉकडाउन का सख्ती से पालन, मैं कह रहा हूँ इस बीच में पुलिस को यदि किसी से सख्ती करनी पड़े तो करो, बिल्कुल करो, हर हालत में करो, सख्ती करो, लेकिन लॉकडाउन का मस्ट पालन करो। लॉकडाउन के बिना जो है इस खतरनाक बीमारी से हम लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी है। और इसलिए हमने पुलिस से बात की है, सबसे बात की है कि लॉकडाउन का इन 15-20 दिन में सख्ती से पालन कराओ, यही हमारा लोगों का मेन कहना है। वालों का भी एक दिन स्वागत करना चाहूँगा कि जितने ये लोकल चैनल्स हमारे हैं, इन्होंने इस संकट के समय में लोगों को जो जागरूक करने का या लॉकडाउन पालन करने का जो संदेशा अपने माध्यम से पहुंचाया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जो लोकल चैनल्स हैं, बड़े चैनल तो बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी चीज़ लोकल चैनल दिखाते हैं, एक दिन मैं चाहूँगा कि उनका भी स्वागत हो जाए और उनका भी उत्साह हो जाए, क्योंकि वो भी फिर बढ़ चढ़ के ये काम करें, मेरा यही कहना है। सर, जैसे कि आपके क्षेत्र की निगम पार्षद द्वारा इतने लॉकडाउन के पहले दिन से जो कार्य हो रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप निगम पार्षद के कार्यों को, और क्षेत्र के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया, तो क्या कहना चाहिए? हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद बहन अमरलता सांगवान जी का जो कार्य है वो बड़ा ही सराहनीय है और संतुष्टिपूर्वक पूर्ण है। सारे जो हमारे तिमारपुर की जो जनता है उनके इस कार्य की जो पूर्णतः सराहना करती है। और जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से वो इतनी सक्रिय है कि खाना बांटवा रही है पूरे क्षेत्र के अंदर अपना जो है निगरानी रखे हुए है। हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वो जो है अपने जो है संपर्क में हैं और वहाँ की पूर्णतः रिपोर्ट रहती है। अभी आपने देखा होगा कि आज हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस का जो हमारे क्षेत्र के SHO थाना तिमारपुर वजीराबाद, उनके काफ़िले का यहाँ पर बड़े ही ज़ोर शोर से जो है स्वागत किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र की दिल्ली पुलिस बड़े सक्रिय है इस वजीराबाद की, तिमारपुर की, और उन्हीं की वजह से आज उनके कार्य की वजह से जितनी भी उस दिल्ली पुलिस के कार्य की सराहना की जाए वो भी बहुत कम है। उन्हीं की वजह से जो है लॉकडाउन यहाँ पर कामयाब है। साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो मेडिकल के स्वास्थ्य के कर्मी हैं, जितने भी हमारे जो यानी कि इसमें कोरोना सैनिक लगे हुए हैं, उन सब का जो है आज बहुत ही सराहनीय योगदान है कि आज जो है अन्य देशों की तुलना में हमारा देश और हमारे देश की तुलना में जो है स्थिति बहुत बढ़िया है। और हम इस कार्य के लिए अपने क्षेत्र के निगम पार्षद के साथ साथ क्षेत्र के वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो कोऑपरेशन कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि आज दिल्ली पुलिस का जो सम्मान किया गया निगम पार्षद के द्वारा, और जैसे आप सब भी यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन में पुलिस की भूमिका को और निगम पार्षद की भूमिका को, जो क्षेत्र में कार्य कर रही है लॉकडाउन के पहले दिन से? देखिए, पुलिस की भूमिका तो सराहनीय रहती है हर जगह। पुलिस में जो लोग हैं वो हम में से ही हैं, आप में से ही हैं, हमारे परिवारों के लोग हैं, सही पारिवारिक लोग हैं, वो जानते हैं। कहीं थोड़ा बहुत अपवाद होता है, लेकिन पुलिस की हमारे क्षेत्र में भूमिका बहुत सराहनीय है। जहाँ तक पार्षदा जी की बात करूँ तो पूरे क्षेत्र के नेता जो हैं, बड़े बड़े जो भिन्न भिन्न पार्टियों के, वो कोई कहीं नज़र नहीं आते। और पार्षदा जी को जिस दिन के लिए चुना था जनता ने, वो भरसक जनता के बीच में हैं, कार्य कर रही हैं, खाना बांट रही हैं, सैनिटाइज़ करा रही हैं, फॉगिंग करा रही हैं, हर तरह से जनता के साथ हैं। कोई गरीब जो है हमें दिख जाता है, कोई मजदूर असहाय होता है, हम तुरंत उनके यहाँ भेजते हैं, वो तुरंत मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। इसी दिन के लिए जनता नेता को चुनती है। वीरू जी,
क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के निगम पार्षद के लिए और क्या कहना चाहेंगे वजीराबाद थाने पुलिस के लिए जिनका सम्मान किया गया है, और क्या कहेंगे कि क्षेत्र के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही हैं इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी निगम पार्षद शुरू से ही इस सेवा में लगी हुई है। लेकिन मैं साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का इस और ध्यान और दिलवाना चाहूँगा कि जो हमारे एरिया में अवैध शराब चल रही है थोड़ा ध्यान इस पर भी दे। बाकी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे सफाई सैनिक है, मीडिया कर्मी है, और डॉक्टर नर्स है, दिल्ली पुलिस है, सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के निगम पार्षद के लिए और क्या कहना चाहेंगे आज जो पुलिस का सम्मान किया गया है, तो इस पर क्या राय देंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देशगाथा समाचार पत्र का, कि आप लोग हमारे क्षेत्र में बहुत ही सक्रियता से बने रहते हैं और हर तरह की समस्याओं को, हर तरह के मुद्दों को बड़े ही स्टिक तरीके से उठाते हैं। तो जैसा कि इस वैश्विक महामारी में जो कोरोना वायरस नाम की जो महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, तो हमारे क्षेत्र तिमारपुर वार्ड 12 की जो हमारी लोकप्रिय निगम पार्षदा जी है श्रीमती अमरलता सागवान जी, वो लॉकडाउन के पहले दिन से ही सक्रियता से ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को राशन वितरित कर रही हैं और दोनों समय का खाना वितरित किया जा रहा है। ज़रूरतमंद और विधवा महिलाओं को राशन की किट वितरित की जा रही है। पूरे क्षेत्र में कई बार सैनिटाइजेशन हुआ है, फॉगिंग हुई है, जिसके कारण हमारा क्षेत्र अभी तक भी बहुत अच्छे स्थिति के अंदर है कि इस बीमारी ने अभी हमारे क्षेत्र को किसी भी प्रकार से जकड़ा नहीं है। तो आज जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में हमारे निगम पार्षदा जी श्रीमती अमरलता सागवान जी और हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री कप्तान सिंह सागवान जी के नेतृत्व में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि आज हमारे दिल्ली पुलिस के SHO साहब की पूरी टीम का फूलों की वर्षा करके उनका अभिनंदन किया गया क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवी और बुजुर्ग लोगों के नेतृत्व में। और इससे पहले हमारे कोरोना वॉरियर्स जो स्वच्छता सैनिक के सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी इसी प्रकार से फूल मालाओं से सोल उड़ा के सभी का स्वागत किया गया था, सम्मान किया गया था। तो इन सभी कार्यों में हमारी निगम पार्षदा जी परिपूर्ण हैं और हम इनको बारंबार धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र के समस्त नागरिकों का भी धन्यवाद देते हैं कि सभी ने एक मत बनाए रखा, सहयोग किया इस गंभीर समस्या से जूझने के लिए, और आगे भी हम अपना प्रयास इसी प्रकार से जारी रखेंगे। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपके क्षेत्र के विधायक और सांसद के का जो भी रहा है क्षेत्र को लेके, लोगों की मदद को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी भूमिका पर? देखिए, जिस प्रकार से हम इस क्षेत्र के अंदर पूरी पैनी नज़र रखते हैं हर एक गतिविधि के ऊपर, तो हमारे इस क्षेत्र में जो इस बार जो हमारे नव नियुक्त विधायक हैं श्री दिलीप पांडे जी हैं, तो उनकी इतनी सक्रियता इस क्षेत्र में नज़र नहीं आ रही है, ना ही वो इस क्षेत्र में कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनके ऐसे कोई कार्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे निगम पार्षदा जी की तरह जिस प्रकार से जगह जगह दिन में 4-4, 5-5, 6-6 जगह पर भोजन वितरित होता है, राशन किट वितरित की जा रही है ज़रूरतमंद लोगों को, मजदूर तबके के लोगों को, उस प्रकार से हमारे जो क्षेत्र के विधायक दिलीप पांडे जी हैं या सांसद हैं हमारे मनोज तिवारी जी, उनकी ऐसी गतिविधि इस क्षेत्र में नज़र नहीं आ रही है कि ज़रूरतमंदों तक जिन लोगों की ज़रूरत है उन तक सहायता ठीक प्रकार से उनके द्वारा पहुँचाई नहीं जा रही है।